हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि क्रेजी जीके ट्रिक पर सीटेट का भी बैच लॉन्च हो चुका है। रूट ऐप पर वो बैच उपलब्ध है। जितने रुपए में आप कोई बुक खरीद करके तैयारी करते हैं, कोचिंग करेंगे, जा करके पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे इतनी भयंकर गर्मी में, उतने से भी कम रेट में आपको वो बैच उपलब्ध है। आप वो बैच एक बार विजिट करिए और देखिए, पूरा सीटेट का सिलेबस है और वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू का सेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। सब कुछ बहुत ही कॉन्सेप्ट, सीटेट का एग्ज़ाम जो निकालना चाहते हैं उनको पता है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सीटेट के समझने के लिए। वहाँ पर रटने वाला कोई हिसाब नहीं है और जो भी क्लासेस वहाँ पे गई हैं वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही गई हैं। और उसी के सिलसिले में ये आज की जो क्लास है ये एनवायरनमेंट की कुछ विशेष जानवर है। देखने में तो आपको लग रहा है कि आपको सभी जानवरों के बारे में पता होगा, लेकिन सीटेट वाले एग्जाम में जरूर पूछते हैं कौन कौन से जानवर, वो सारे आज आपको यहाँ मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो अभी यूट्यूब पे, तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आने टाइम मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। जानकारी जो मैं आपको बता रहा था वो ये है। देखिए, जो सीटेट का बैच लॉन्च हुआ है उस बैच में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी मिलेगी। और ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है ये बैच कि आप केवल सीटेट ही नहीं, जो भी शिक्षक भर्ती हो वहाँ पर आपको 30 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी है, 30 नंबर का इन्वायरमेंट है, 30 नंबर का इंग्लिश है, 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर का मैथ है। ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि बीपीएससी ने जो भी हाल ही में एग्जाम कराया था बिहार में शिक्षक भर्ती का, वहाँ इन्वायरमेंट से ही कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन आए थे और एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे एक बार विजिट कर लीजिए, नहीं तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वैसे तो आप सभी जानवर जानते हैं और बहुत सारे जानवर हैं, सबके बारे में तो यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन वो जानवरों के बारे में यहाँ बताया जाएगा जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए बताया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय पशु से, जिसका नाम है बाघ, टाइगर। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, नेशनल एनिमल है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, पीली और काली धारियां हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है और ये अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा सकता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ सकता है। बड़ी गजब की इसके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। अब ये दहाड़ रहा है बहुत तेज, और इसकी दहाड़ने की आवाज़ कितने किलोमीटर तक जाती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये अपने कानों की मदद से शिकार की धीमे से धीमी आवाज़ सुन लेता है, बहुत ही शार्प होता है ये। यह अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख लेता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गिद्ध है और बाज, ये 4 गुना इनकी आई साइट जो होती है वो ह्यूमन से, हमारे आप से 4 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन बाघ की जो आई साइट है वो हमारे आप से 6 गुना ज़्यादा होती है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलोग्राम या से 1.5 किलोग्राम के बीच में होता है। और जो बाघिनें होती हैं, टाइग्रेस होती हैं, और जो कप्स होते हैं बच्चे, वो समूह में रहते हैं, और बाघिन जो है वो समूह की नेता होती है, ठीक है। यानी कि ये महिला प्रधान देश अपना चलाते हैं। इनके यहाँ जो नियम है वो महिला प्रधान चलता है, महिला इनके यहाँ की मालिक होती है, बाघिन समूह की नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपना समूह छोड़ देते हैं और यह भी अपने यूरिन की सहायता से अपने टेरिटरी को पहचानता है, जैसे चीते वगैरह है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अभी बहरहाल ये दहाड़ रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अमूमन 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये देखिए, हाथी मेरे साथी आ गए, लगातार चलते जा रहे। इनका एक ही काम है, चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलते का नाम, क्योंकि ये बहुत कम सोता है। जानकारी ले लेते हैं कि ये जो लिथोस्फीयर स्थलमंडल के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पहली चीज, इसकी आयु लगभग 26 साल होती है, बाघ की 26, इनकी 70। दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, खाली वजन के मामले में बड़ा होता है और कुछ नहीं। उसके बाद इनका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में ये खेलते रहते हैं। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसीलिए इसको वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी। इसके बच्चे का वजन 2 क्विंटल, बाघ के बच्चे का वजन आधा किलो से 1.5 किलो और इनके बच्चे का वजन 2 क्विंटल। हथनियाँ अपने बच्चों समूह में रहती हैं, एक समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है। ये भी जो है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इनके यहाँ भी जो महिला बुजुर्ग हथनी होती है वो समूह की नेता होती है। द ओल्डेस्ट एलिफेंट द लीडर ऑफ द ग्रुप।
हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपना समूह छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे। जैसे हमारे नेता, चुनाव आ गया है, बहुत कम सो रहे हैं, केवल प्रचार कर रहे हैं, चुनाव के बाद सोएंगे ही। उसके बाद हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यह सुनने के अलावा अब भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, इनको हवा कौन करेगा, उनके बगल हवा करने जाएगा कौन, पता नहीं इनका मूड बदल जाए, खाली सूंड से उठा के फेंक ही दे तो, इसीलिए अपने कानों से स्वयं हवा कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारा जो है जानवर आ गया, पेंगुइन आ गया। ये ना उड़ने वाला पक्षी है, ये नॉन फ्लाइंग बर्ड है, ये उड़ता नहीं है। ये पानी में तैर सकता है, इट कैन फ्लोट इन ए वाटर, या बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, या बर्फ पर अंडे देता है, इट लेज आइस। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है एक अच्छे बाप की तरह, या समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। वेल मछली की बात करें तो यह पानी में रहती है, परंतु यह मैमल है, स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह फेफड़ों से सांस लेती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लंग से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है, हाथी की 70, बाघ की 26, इसकी 90। जानकारी आपको एक महत्वपूर्ण दे देता हूँ, रेलवे टारगेट बैच चल रहा हुआ है इस वक्त, टेक्नीशियन ग्रेड 3, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी वहां कराई जा रही है, जो कि आपके सफलता में बस एक कदम जो दूर है, उस एक कदम के लिए ये पूरा सपोर्ट के लिए बैच चलाया गया है, बहुत ही नॉमिनल रेट में चलाया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। रूट ऐप को आप डाउनलोड करना है, रूट ऐप पर ये आपको कोर्स मिल जाएगा, आप एक बार वहाँ विजिट करें, देखें, समझें, नहीं तो इन नंबरों पे आप बात करके अपनी शंका को मिटा सकते हैं। और ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला बैच है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई और अच्छा कंटेंट ही आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन ये पानी में रहती है, ये भी स्तनधारी है, मैमेलियन है, क्योंकि अभी बच्चों को जन्म देती है। ये फेफड़ों से ये भी सांस लेती है, लाइक ए वेल मछली। इसकी आयु 50 साल होती है, ठीक है। बाघ की 26, हाथी की 70, वेल मछली की 90 और इसकी 50 साल। अंधी डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंधी डॉल्फिन शुशु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। द ब्लाइंड डॉल्फिन शुशु इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये बुद्धिमान होती हैं और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, लोग जाते हैं और इनको प्यार करते हैं, और ये भी प्यार के भूखे हैं। लोगों को लगता है प्यार के भूखे हैं, लेकिन ये प्यार के भूखे नहीं। ये जो है नदी से या जहाँ भी ये जल में रहते हैं, वहाँ से ये बाहर एक बार नहीं, दिन में कई बार वहाँ से कूद करके बाहर निकलती हैं, फिर अंदर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल के स्वच्छ वायु लेने के लिए आती हैं, स्वच्छ वायु लेने के लिए आती हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर की। राष्ट्रीय पक्षी, इसके पंख नीले और हरे होते हैं, इसके सिर पर मुकुट होता है, इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। तो बाघ की कितनी थी? 26। हाथी की कितनी थी? 70। 90 किसकी थी? वेल की। डॉल्फिन की 50 और मोर की लगभग 20 साल। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है। यह सर्वाहारी है भैया, क्योंकि भाई ये जो है सांप को भी खा लेता है, ठीक है, और घास फूस भी खा लेता है। बात करते हैं, देखो ये सांप आ गया, रेंग रहा है, स्नेक आ गया, और ये देखिए ये वाला जो है इसके तो दांत भी बाकायदा बहुत एक्टिव मोड में चल रहा है। ये रेंग कर चलते हैं, इनके दांत होते हैं, परंतु ये दांत होते हैं लेकिन इनको विश्वास नहीं है चबा के, इनके पास बहुत शायद आलसी टाइप के होते हैं, इनको चबाने में विश्वास नहीं कि हम चबाएं तब खाएं स्वाद लें। ये तुरंत भोजन पाए निगल लिए, बात खत्म। इनके कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, दे आर कार्निवोरस, और ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने करते हैं। जैसे कि अब देखिए, ये पहले उतना डेंजरस नहीं लग रहा था, जब मैंने इसको क्लिक करके रेड कर दिया इसके दांतों को, तो और खतरनाक लगेगा। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग करके जहर निकालने करते हैं, और इनकी जो दवा बनती है इनके काटने की, वो इन्हीं के जहर से बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, कोबरा, दोबैया, करैत और अफाई, ठीक है। कोबरा सांप जो है वो घोंसला बनाता है, इकलौता सांप है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है, ठीक। ये आगे अजगर। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो खेतों में चूहों को खा लेता है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। बता दिया मैंने आपको ये पॉइंट। अब बात करते हैं केचुआ। किसानों का मित्र ये भी है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं बाहर आ जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। रेंग कर चलने वाला जीव है, भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। ये बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं, बाकी दिन ये कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता। ये मिट्टी खाते हैं, जमीन को भुरभुरी कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। किसानों के मित्र हैं, क्योंकि जब मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तो उसमें हवा चली जाती है और फसलों के लिए लाभदायक हो जाती है।
स्लॉथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जानवर आपके सामने आने वाला है, पेशे खिदमत है, इसका नाम है स्लॉथ। पता नहीं क्यों सीटेट के जो एग्जाम जो सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उनका इसके ऊपर विशेष ध्यान है। या तो ये बहुत प्यारा है या तो कुछ तो रीजन है, क्योंकि ये देखिए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहा है ना, बहुत शरीफ, ये वाकई में बहुत शरीफ जानवर है। ये भालू जैसे दिखने वाला जानवर है। इट इज़ बियर लाइक एनिमल। यह रात्रिचर है और दिन में सोता है लगभग 18 घंटे, 18 घंटे सोता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सोने में भी मेहनत करता है, क्योंकि ये लटक कर सोता है, पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। देख रहे हैं कितना मासूम है, काला टीका लगा दे नजर न लगे इसको। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। ये एक अच्छा तैराक भी है, माइकल फिलिप्स को भी फेल कर सकता है, ये इतना बड़ा स्विमर है, ये बहुत बढ़िया तैराक है। ये पेड़ के पत्ते खाता है और कीड़े मकोड़े भी खाता है। अब देखते हैं लास्ट में, ये देखिए इसको बोलते हैं शीत निद्रा। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ठंड के मौसम बिल्कुल दिखाई देते, उनको बहुत ठंडी लगती है, क्योंकि सरकार उनको कंबल उपलब्ध नहीं करा रही है, तो वो क्या करे बेचारे, वो जहाँ उनका आश्रय वहीं सोते रहते हैं। इसी को शीत निद्रा कहा जाता है, जैसे कि सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि। तो दोस्तों ये थी आज की जो सीटेट की विशेष जानवरों की क्लास, जिसमें कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसी वीडियो जो आज के लेक्चर इसी से पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक बार रूट ऐप और क्रेजी एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर जो कोर्स है उसको आप विजिट करिए और देखिए, आपके हर एग्जाम के लिए हर तरह के हेल्पफुल कोर्स वहाँ पर उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।